हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों, जैसे मैंने दोबारा में कहा था कि यूपीपीसीएस, यूपीएसआई और लेखपाल की वैकेंसी चल रही है। ठीक है, तो पीसीएस का फॉर्म आ गया है और लेखपाल एसआई की आने वाली है लॉकडाउन के बाद। तो हमने कहा था कि आपको शाम को 6 बजे में ज्योग्राफी का जो टॉपिक हैं उनको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चैप्टर 1 है जो कि जो भारत का प्रमुख जो है चीज़ें होती हैं, अक्षांश विस्तार, सीमावर्ती देश कितने हैं, दूरस्थ बिंदु कौन सा है, निकट बिंदु कौन सा है, मानक समय कहाँ से लिया गया है, मैंने चार अक्षांश विस्तार क्या है, भारत की कर्क रेखा मकर रेखा कहाँ से जैसी जाती है, मतलब पूरा मैंने कवर किया हुआ है इस वीडियो में। उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चन के अनुसार ही मैंने आपको अपना सिस्टम बना करके आपको दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। तो दिया गया पहला, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर है, ये भी ठीक है। दूसरा फिर तीसरा दिया गया है, भारत का रेखांशीय विस्तार जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व है, ये भी ठीक है। भारत में राज्य संख्या 26 नहीं है दोस्तों, इस समय 29 हो गई है, तो ये आपका जवाब गलत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए जो मैंने आपको ये बताया, तो मैंने किस इसको बेस से आपको बताया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने दिया आपको यहाँ पर, तो ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये तो आपको पता है कि कितना है, 3.8 मिलियन है। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। ये जो पीसीएस का क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, मानते हैं कि झारखंड पीसीएस का यूपी पीसीएस में आ सकता है। को भारत के बारे में, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। ठीक, और इसमें देखिए रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है ये। ठीक, पहले चीन है तो बाद में भारत है। और देखिए इसका जो कुल क्षेत्रफल है लगभग वो आपका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का लगभग 2.4% जो है वो भारत में है। भारत में संपूर्ण विश्व के लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये जो बात बता रहा हूँ मैं 2011 की जनगणना का बता रहा हूँ दोस्तों। और एक बात और बता दूँ आपको, भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण जो है, 1 मिनट, उत्तर से दक्षिण जो है वो 3,214 किलोमीटर है। फिर आपका पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में। देखिए यहाँ पर संसार के 10 बड़े क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य जो देश हैं, पहला है आपका रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना और कजाकिस्तान, अल्जीरिया। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, और इसका देशांतरी विस्तार कितना है, 68 अंश 7 मिनट पूरब से 97 अंश 25 मिनट पूरब तक है। ठीक है, अब देखिए ये देखिए जो मैंने बताया था देश आपको, पहला मैंने आपको बताया जैसे कि देखिए रूस, तो यहाँ पर यह दिया गया है रूस आपका। आपके पास वर्ल्ड का मैप होगा, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप मैप लेके बैठिएगा दोस्तों। ये आपका रूस हो गया। ठीक, पहले नंबर पे। दूसरे पे आपका था कनाडा, तो ये कनाडा आपका हो गया। ठीक, तीसरे पे आपका अमेरिका था, अमेरिका हो गया। चौथे पे आपका चीन, तो चीन ये है। फिर आते हैं 5वें में ब्राज़ील, आपका ब्राज़ील ये हो गया। छठे में आते हैं आपका, छठा ऑस्ट्रेलिया था तो ये हो गया। 7वां में आपका भारत, 8वां में आपका अर्जेंटीना और 9वें में कजाकिस्तान, 10वां आपका अल्जीरिया। यही सब मैंने बताया अभी आपको। फिर देखिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग। भारत का विस्तृत है, भारत विस्तार कैसे कैसे है, 37 अंश 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा ऐसे इसको पढ़िए दक्षिण के बीच। फिर बी में ऐसे है दक्षिण के बीच। फिर सी में दिया गया है 37 से, और डी में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात जब करते हैं इसके बारे में, हम है एक दिया गया ऊपर में कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो डी है, यानी इनमें से कोई नहीं दोस्तों।
भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो है वह है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैंने बताया ना अभी आपको, देखिए ये मैंने आपको बताया जस्ट, ये देखिए ठीक। तो यही देखिए, इसलिए फिर दूसरा है आपका जैसे दिया गया है जो आपका उत्तरी अक्षांश हो गया, फिर 68 से 97 है, तो आपको ये याद हो गया। ये आपका क्वेश्चन जो है ये आया हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से एक से भी गुजरता है, किससे गुजरता है? जो सिक्किम से अक्षांश रेखाएं जो बात मैं कर रहा हूँ, तो सिक्किम से जो कौन सी ऐसी रेखा है जो यहाँ से भी गुजरती है? तो राजस्थान जो हो गया आपका, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो पता है आपको राजस्थान जो है वो एक से भी गुजरता है। अब आके बताते हैं कैसे। देखिए ये आपका आ गया अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं देखिए, तो ये जो बना हुआ है आपका फिगर, तो ये यहाँ आपके अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, और ये जो है बीच में आपका ये क्या है, भूमध्य रेखा। दोस्तों दिया गया है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण, ये क्या हो जाता है, दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। ठीक, जैसे मैंने देखा पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ये ऐसे। फिर देखिए विषुवत रेखा वृत्त से लेकर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, 89, फिर 89 प्लस 1 बीच वाली जो हो गई। ठीक, फिर देखिए किन्हीं दो समानांतर रेखाओं अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर होती है। ये भी आपका एक फैक्ट था ये। फिर देखिए अब देशांतर रेखाओं को देखिए, ये दिया गया आपका जो फिगर है, तो ये जो रेखाएं हैं, एक सेकेंड जी, तो देखिए ये जो हैं ऊपर की देशांतर रेखाएं हैं, पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और जो बीच का है वो ग्रीनिच रेखा है। ठीक, अब देखिए इसको प्रधान याम्योत्तर रेखा किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो देखिए भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर को 0 अंश देशांतर भी कहते हैं। फिर है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी जो है, अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी है। विस्तार आपको पता है, मैं बताया हूँ जस्ट अभी 8 अंश 7 मिनट से, तो पता है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में पाया जाता है। ये भी आपका एक फैक्ट है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरात, ठीक, छत्तीसगढ़, फिर दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड। ठीक है, देखिए आप इसमें आप तो आपका ठीक है, ये पहला हो गया गुजरात से गुजरती है, ठीक, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, हाँ सही है, और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे, तो यानी 1 2 4 आपका कोई ऑप्शन होगा, 1 2 4 ए नंबर आपका सही हो गया। अब देखिए फिगर कर्क रेखा, दोस्तों ये फिगर बना हुआ, ये इंडिया का मैप है। मैंने कहा था ना ऑप्शन था आपका था गुजरात था, तो गुजरात कहाँ है ये देखिए है, ठीक। फिर इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ आपको मिल गया, ये है देखिए, ठीक। फिर आपका क्या था उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पड़ता है, तो ये नहीं था। फिर आपका था इसके बाद आपका झारखंड था, झारखंड ये देखिए ये पड़ रहा है। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कर्क रेखा इनसे गुजरती है। अब कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है देख लीजिए। पहला है आपका यहाँ पर आपका देखिए गुजरात, ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, और राजस्थान तो है ही है, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, यही बाकी आपके बीच में इन्हीं से गुजरती है। ठीक है, तो कितने राज्य दोस्तों हो गए, देखिए भारत की जो रेखा है वो यहाँ से 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, कितने राज्य हैं 8। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, ऐसे भी एक सूत्र है। फिर देखिए विषुवत रेखा के उत्तर में 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक,
कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा फिगर आपको जस्ट। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, ये इसके फैक्ट थे। फिर देखिए, ये देखिए, अब हम बात करेंगे मानक समय की। देखिए मानक समय, ये आपका भारत का जो फिगर है ये है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है मानक समय की जो रेखा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ये 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर दिया गया है। ये आपका फिगर है। अभी आपका इससे क्वेश्चन कैसे बनता देखिएगा। दिया गया है इसमें कुछ जो है फैक्ट हैं। किसी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक समय। फिर है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। फिर है भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है यानी और ग्रीनविच समय जो है GMT के बीच 5 घंटा 30 मिनट का अंतर पड़ता है, यानी आगे है ये। भारतीय मानक समय रेखा कुल 5 प्रदेश गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वही तो हो गया 5 प्रदेश जो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। देखो दोस्तों, ये है, आपको ऐसे ही पढ़ना है। पहला हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, 5 हो गए। फिर देखिए, अब दिया गया सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर, जितने मैंने पॉइंट लिखे ना सब के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अभी देखिएगा, सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में काटती है, इसलिए इन सभी रेखाओं को महान वृत्त कहा कहते हैं। कौन सी? महान वृत्त, ग्रेट सर्किल। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश तक सभी देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी की ओर सभी है 180 अंश तक सभी को पश्चिमी कहते हैं। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण ये है पॉइंट, पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 1440 यानी 1440 जो मिनट में 360 अंश घूम जाती है। ठीक, तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हो गई। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी पर लगभग 4 मिनट का समय लगता है। कैसे? ये आपका 1440 हो गया, इससे आप डिवाइड करोगे तो 4 ही आपका अंतर आएगा। इस प्रकार प्रत्येक 15 अंश देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। चलिए अब आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन ऐसे आया था कि भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय मतलब GMT में अंतर पाया जाता है कितने घंटे का? तो जहाँ पर यानी 5 घंटे, उससे आगे थी 5.5 घंटे, तो ऑप्शन नंबर जो B है आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं बताया। अभी मैं आपका अपने जो नोट्स का थ्योरी बताऊंगा उसमें से आपको मिल जाएगा कि कौन सा इसका दक्षिणतम यानी सबसे लास्ट का जो बिंदु है वो कौन सा है। पूछा गया है दक्षिणतम बिंदु, यानी कि यहीं दिया गया है आपका कन्याकुमारी है कि यस, हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका A है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, ये देखिए भारत के सीमावर्ती देश, तो ये अच्छा मैंने बताया नहीं था, अभी बताऊंगा आपको। पहले हम लोग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका था, एक सेकेंड अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद मैंने उसकी फ़ोटो नहीं क्लिक की क्या, लेकिन मैं अभी आपको, मेरा मैप कहाँ है मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। जस्ट आइए, हो सकता है ना लिया हूँ बट मैं भी दिखा रहा हूँ, फिर से होगा तो है ही। चलिए ये देखिए, इसमें देख लीजिए। ठीक, ये मैप आपका आगे सामने आ गया है। तो दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं, ये यानी यहाँ पर, ठीक, कन्याकुमारी जो दिया गया यहाँ पर है। फिर इसके बाद आपका जो और जो बिंदु हैं, यहाँ उत्तरी कोल जो पड़ता है आपका, ठीक, इसको बोलते हैं सियाचिन जो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी जो यहाँ पड़ता है आपका किबिथ, यहाँ किबिथ जिसे बोलते हैं। पश्चिमी आपका यहाँ पड़ता है गुजरात में, इसे बोलते हैं गौराया मोता या गुहार मोती गुजरात में। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया था ये आपका आ गया। ठीक है, देखिए थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए, कितने यहाँ पर सीमावर्ती देश हैं। पहला आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान। देखिएगा चीन ये है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यहाँ पर पीछे नीचे म्यांमार। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इसी से पूरे क्वेश्चन बने हुए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका जो ये फ़ोटो है
बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी की। फिर देखिए क्वेश्चन कैसे आया, कौन से भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करवाते हैं या करते हैं, कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं। देखिए कौन से भारतीय राज्य अधिकतम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या आपका नागालैंड या मिजोरम। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश आपका जो है म्यांमार से, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए ये देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ये है ना, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश आपका दिया गया है। ठीक, अब म्यांमार से अधिकतम सीमा यही लगाते हैं ना, ये देखिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पाकिस्तान, मैंने बताया था पाकिस्तान आपको, तो पाकिस्तान से क्या है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात बनाते हैं। ठीक है, देखिए आइए यहाँ पर इसी मैप में सीधे देखिए, पाकिस्तान ये दिया गया है आपका। ठीक, पाकिस्तान ये है। अब इसमें से बताया गया आपका कौन कौन से राज्य जो थे जो बनाते थे सीमा इससे। तो पाकिस्तान से आपका देखिए राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये गुजरात भी बनाता है आपका। ठीक, तो यही मैंने आपको बताया। देखिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बाद दिया गया है, सारे क्वेश्चन इसी मैप से हैं। अगर आपको मैप अच्छे से आ गया तो काम हो गया। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। नेपाल के भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। अब मैप, फिर आप पहुँचिए मैप में, तो नेपाल में पहुँचे तुरंत। नेपाल में जब जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा सिक्किम, बिहार। मैं दिखा देता हूँ तुरंत। नेपाल देखिए, नेपाल आ गया ना, ये नेपाल आपका आ गया, यहाँ पर सिक्किम हो गया, ये बिहार हो गया, दोनों यहाँ से जुड़ते हुए हैं। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने कि मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। किस देश की लगती है वो बताना है आपको। तो आपका जो बांग्लादेश है उससे अधिक लगती है। देखिए अभी दिखाता हूँ, यानी लगभग 4,096 लगती है किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये मैप आ गया। अब आपका ये आपका नीचे दिया गया बांग्लादेश। ठीक, यहाँ देखिए कितने राज्यों से घिरा हुआ बांग्लादेश। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य अपने सीमा नहीं बनाता। जो कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। असम, नागालैंड और मेघालय, मिजोरम। तो नागालैंड देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट तुरंत आइए उसमें, थोड़ा सा सिस्टम में बोर्ड का होता बहुत मज़ा आता है उसमें। नागालैंड देखिए, ये देखिए नागालैंड दिया गया है, वो उसकी सीमा नहीं बनाता है। ठीक दोस्तों, यानी कि इसमें दिया गया है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। बांग्लादेश कहाँ है, ये देखिए, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिपुरा आ गया, मिजोरम भी नहीं, त्रिपुरा आ गया, मणिपुर आ गया, मेघालय आ गया, लेकिन नागालैंड आपका नहीं आया। फिर देखिए इसके बाद फिर दिया गया है आपका भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी होती है। ठीक है, कौन सी सीमा है, तो उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दिया गया है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। डुरंड लाइन जो थी वो किसके साथ करती थी दोस्तों, तो वो है आपका अफगानिस्तान। फिर है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण बताइए कौन सा है, तो वो है आपका अध्यारोपित सीमा। कैसे, पढ़िए देखो, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा अध्यारोपित सीमा, इसे बोलते हैं सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री का एक एग्जाम्पल है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी भी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। जैसे देखिए 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था, यानी उन्होंने इसको बताया था कि यहीं से आपकी ये रेखा है, इससे आपका इधर चीन, इधर आपका इंडिया। अब रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, वो है भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ है। चलिए सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर है भारत और चीन के उत्तरी पूर्व का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। भारत और चीन की उत्तरी पूर्व या कुछ भी हो, आपकी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें दिया गया है बी, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए 17, अभी प्रैक्टिस बाकी दोस्तों, जाइएगा मत। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो वो पाक झील डमरू मध्य के द्वारा।
दिखाऊं फिगर आपको, चलिए आता हूँ। ये आपका फिगर आ जा, ये देखिए, ये है आपका जो पाक जल डमरू मध्य। फिर देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, और बस 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं शायद। जी हाँ, पाक जल डमरू मध्य हो गया। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों का समूह नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो वो है सिक्किम की रेखा, जो कि आपको फिगर में वो देखिएगा, मैप से देखिएगा, मिल जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बहुत ही बार पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। त्रिपुरा राज्य जो है उसको देखो, 3 राज्यों से घिरा त्रिपुरा, ठीक है। कैसे? देखो त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 राज्य से घिरा, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब आइए इसमें मैप में देखिए, मैप आपको कैसे भरना है उसको सीखना अति आवश्यक है। पहले हम लोग बात करते हैं सबसे ऊपर जो दिया गया यहाँ पर, ये जम्मू एंड कश्मीर, इसी में पूरा हो गया है। अब उसमें वो दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपका आ गया सेकेंड नंबर पे, यहाँ पर हम आते हैं, ये कौन सा है? ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पंजाब है, ठीक। साथ में भरिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये आपका हो गया उत्तराखंड, ठीक। और जो बीच में बना बचा हुआ ये आपका हरियाणा, जो दिल्ली जो है आपका यही हरियाणा हो गया, ठीक। चलिए अब आते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, हम लोग 5 हो गए, इनको आप ध्यान से देखिएगा। फिर आते हैं हम लोग राजस्थान में, ये राजस्थान आपका हो गया। अच्छा थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, ये इसको ले लेते हैं, ये आपका राजस्थान हो गया, ठीक। इसके बाद आपका दूसरा हो गया इधर, ये राजस्थान के बाद ये आपका गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये आपका महाराष्ट्र, ठीक। फिर ये हो गया। फिर देखिए अगला, इसके बाद हम लोग बात करते हैं और नीचे, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका छोटा सा जो है बीच में, ये गोवा हो गया, ठीक, कर्नाटक, फिर आपका केरल, तमिलनाडु, और यहाँ आपका हो गया आंध्र प्रदेश, और ये बीच में आ गया आपका तेलंगाना, ठीक। फिर आते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका यह हो गया। इसके बाद जस्ट ये ऊपर इधर बिहार आता है, मैं इधर बताता हूँ आपको, ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के ऊपर झारखंड आ गया, ये झारखंड के ऊपर जस्ट ये बिहार आ गया, इधर के राज्य हो गए। फिर देखिए मैं भरना सीखिए दोस्तों। फिर ये आपका ऊपर आ गया, आप इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और लास्ट में मिजोरम। छोटका जो है ये त्रिपुरा है, 3 राज्यों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर ये जो बना हुआ है घर, ये मेघालय है, मेघालय के ऊपर यहाँ तो भूटान, तो ये तो है ही, पता है आपको। और ये है जो आपका ये जो लाइन है ये असम की है, और सिक्किम सबसे छोटा ये बना हुआ है, ठीक। तो ये आपके ऐसे हो गए, आप मैप पढ़ लीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण जो आपके लिए फैक्ट हैं वो देख लीजिए। जनसंख्या के अनुसार भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, ठीक है। भारत मुख्य तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित है इसकी 7516.6 किलोमीटर। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक। फिर है भारत की स्तरीय सीमा, मैंने बताया था आपको 15,200 किलोमीटर है। कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर, थोड़ा डाउट था दोस्तों इसमें। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आपको पता है। फिर देखिए इसके बाद, और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है, तो है आपका 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। इसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतरों के बीच दूरी घटती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए ध्रुवों से देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो जाने पर क्या होता है, तो उसकी जो दूरी है मध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने में वो घटती है। केरल का कुट्टनाड जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने कुट्टनाड को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली घोषित किया हुआ है। और ये लास्ट महत्वपूर्ण टॉपिक ये दिया गया है, वर्तमान में भारत में कुल 29 राज्य, और यहाँ पर जो है वो 8 हो गया है, 8 है। और इसमें तेलंगाना जो है वो 2014 में अस्तित्व में आया था। अब देखिए क्षेत्रफल के अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत को राज्यों का जो अवरोही क्रम है वो कौन सा है, तो ये एक सूत्र है, राम महान है आप। रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, देखिए रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आ गया।
जनसंख्या के अनुसार कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उल्टा कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल हो गए। फिर देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है आपका सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटा केंद्र शासित कौन सा है? लक्षद्वीप है। चलिए जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली भी है जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? वो तो लक्षद्वीप है, ठीक, दोनों में है। पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, पुडुचेरी, यनम और माहे, यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट हैं दिखने में इजी लग रहे होंगे। पूछा गया था कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, वो जो कि स्थित है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। तो ये सभी आपको ऑप्शन है। अब आपको बता दें बांग्लादेश से कौन कौन सीमा लगती हैं, इसको मैंने आपको बताया था मैप में। देखिए असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने PDF आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। अब मैंने उसके लिए एक बनाया है सूत्र, जिसको मान लीजिए मैप नहीं पढ़ना तो वो रटत विद्या वाले भैया हैं तो सूत्र याद कर लेंगे। देखिए भारतीय सीमा से सटे भारत के साथ पड़ोसी जो देश हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। भूमि पाने अब चीन चलो, ठीक, भूमि पाने अब चीन चलो। व्हाट हैपेंड? चलिए हाँ, तो देखिए भू से भूटान, मी से म्यांमार, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, आ से अफगानिस्तान और बा से बांग्लादेश, चीन से चीन। चलिए बांग्लादेश से सटे 5 राज्य कौन से हैं? आ मित्र बगल में, आ से आ से असम, मी से मिजोरम। हम लोग क्या है, हम लोगों ने मैप से याद किया हुआ है, तो मैप हमारे आंखों में जैसे में ही बात आती है तो आ जाता है। फिर है त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, मेघालय, पाकिस्तान से पंगुराज पाकिस्तान, पा से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर हो गया। भूटान से 4 राज्य हैं, आसिक आप, आ से अरुणाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, आ से फिर असम, पा से पश्चिम बंगाल। देखिए फिर देखिए या इसको बोलती है आपस से अरुणा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर नेपाल से सटे राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार में सिक उत्तरा, यूपी से उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल से बात कर रहे हैं, नेपाल में फिर बिहार आ गया, बिहार, सिख से सिक्किम और उत्तराखंड से उत्तरा हो गया, ठीक है। चीन से सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो हेमा अरुणा जाके सिक्की उतारी, तो हे से हिमाचल प्रदेश, जाके जम्मू कश्मीर, उत्तरी से उत्तरांचल, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से सिक्किम हो गया। म्यांमार से सटे राज्य हैं अमीनाग मणि, आ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, ना से नागालैंड और मणि से मणिपुर। और सबसे एक लास्ट में एक फैक्ट था कि पंजाब के 5 नदियों के नाम बताइए, तो मैंने बताया था उसमें देखिए जो पहले नाम क्या था, अब नया नाम क्या है। ये हो गया पुराना नाम, सॉरी नया नाम, और ये है आपका जो ओल्ड नेम था। तो देखिए एक सूत्र था झेब चिरास, जे से झेलम, बा से ब्यास, ची से चिनाब, रा से रावी और सा से सतलज। झेलम का जो नया पहला नाम कौन था, जो ओल्ड नेम था वो वितस्ता था, और ब्यास का विपाशा था, चिनाब का अस्किनी था, रावी का बुसरणी था और सतलज का सुतोद्री था। ये रहा भूगोल के जो टॉपिक थे दोस्तों, इनको मैंने आपको कवर किया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो मैं वीडियो बताया हूँ एक बार आराम से पुश करके देखिएगा, मतलब पॉज करके यहाँ पर एक बार फिर, तो हर चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और जब भी भूगोल पढ़िएगा मैप लेके बैठिएगा। 30 मिनट की वीडियो मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है, और आप कहीं भी कोचिंग करेंगे तो आपको टॉपिक एक कवर करने में 1 दिन का टाइम ले लेते हैं, मतलब कि 1 घंटा पूरा, तो उतना समय मैंने यहाँ पर आपको दिया है। यही बात मैं आपको बोर्ड में समझाता तो बहुत आराम से और अच्छे से समझाता, बट आई हैव नो अवेलेबल इन दिस ऑल द मटेरियल, सो दैट दोस्तों इसीलिए ये है जो आपको दे रहा हूँ बहुत ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लीजिए और सारे टॉपिक को कवर कीजिए, और रात को 9 बजे आप साइंस की वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगी वो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।